हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। आपको अगर किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर आप किताबों की साइज देख के डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पे आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का परफेक्ट समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब डीप वर्क के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन सिर्फ 7 मिनट्स में। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूले ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेखक कॉल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई ये किताब डीप वर्क आपके दिमाग में छुपे हुए एक सीक्रेट वेपन की तरह है जो आपको ऐसे वॉरियर में तब्दील कर देगी जिसकी प्रोडक्टिविटी से आप सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो आपको फोकस में छुपी हुई पावर को ढूंढने में मदद करेगी। लेखक न्यूपोर्ट एक मेंटर की तरह आपको गाइड करते हैं और कहते हैं कि जो भी काम करे उसे डीप या गहराई से करे, उसमें पूरी तरह से डूब जाए और शिद्दत से उस चीज को निभाए और एक चैंपियन की तरह अपने काम पर विजय प्राप्त कीजिए। ये बिल्कुल एक सोचने जैसा है कि लेखक कह रहे हैं कि जो भी चीज आपका ध्यान भटका रही है उसे अलविदा कह दो अपने जिंदगी से और अपने दिमाग को पूरी क्षमता के साथ सिर्फ एक चीज पे लगाओ। और रुकावट से भरी इस दुनिया में कैसे अपना रास्ता ढूंढना जाए वो इस किताब में हमें बताती है। ये किताब काम के प्रति आपके नजरिया को बदल देती है और उसे एकाग्रता और सफलता के एडवेंचर बनाने पे ले जाती है। डीप वर्क एक दोस्त की तरह है। ये एक किताब नहीं है, बेसिकली ये कहती है कि आप अपने फोकस को इस तरीके से मैप कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी और बेहतर हो जाए दिन ब दिन। अब ये कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जानने के लिए हम चलते हैं इस किताब के 7 लेसन्स की ओर जो हमें ये इंसाइट्स देंगे। ठीक है, चलिए। लेसन नंबर 1, गहराई से काम करने की ताकत, द पावर ऑफ डीप वर्क। ये किताब आपको बेसिकली डीप वर्क की जादू से अवगत कराती है। डीप वर्क का मतलब है एक ऐसा मोड जहां आपका दिमाग पूरी तरह से फुल्ली चार्ज्ड इंजन की तरह काम करता है, जो बिल्कुल एकाग्र होता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। चलिए कल्पना कीजिए कि लेखक कह रहे हैं कि आपके माइंड की पावर का जो मोड है, डीप वर्क, उसे चालू कीजिए, फिर आप देखेंगे कि कैसे आप हर एक चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक ऐसी पावर है जिसका कंसंट्रेशन लेजर की तरह शार्प है और जो आपको डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ने में मदद करेगा। किसी भी काम को कुशलता पूर्वक यानी कि एफिशिएंटली करने का जो तरीका है वो है डीप वर्क। डीप वर्क करना मतलब जब आप पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ किसी काम में भिड़ना चाहते हैं, तब एक प्रोडक्टिविटी की शक्ति आपके पास आ जाती है। लेसन नंबर 2, बोरियत को अपनाइए, एम्ब्रेस द बोर्डम। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम लोग कभी भी खुद को बोर नहीं होने देना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ काम नहीं है तो फोन चलाने लग जाते हैं या टीवी देखने लग जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन बोर होना जरूरी है। लेखक का मानना है कि बोर्डम आपके ब्रेन के लिए एक कसरत करने जैसा है जो ब्रेन की क्रिएटिविटी मसल्स को और स्ट्रेंथन करता है। जब आप बोर होते हैं तब ही आपका दिमाग कुछ एक्स्ट्रा, कुछ क्रिएटिव, कुछ सकारात्मक सोचने के राह पर निकल पड़ता है। इस बात को रियलाइज करने जैसा है कि जब आपके दिमाग को टहलने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो वो ठोकरें खाकर अक्सर कुछ नए अद्भुत विचार, कुछ नए अद्भुत अनुभव को शुरू कर सकता है। ये बुक दर्शाती है कि बोरियत यानी कि बोर्डम कोई भी चीज नहीं है, बल्कि ये एक नई अनोखी दुनिया है और रादर एक नई अनोखी दुनिया का एक द्वार है।
जब आपको सब कुछ धीमा लग रहा हो तो अपने विचारों का भ्रमण करने दे। क्या पता ये आपके जीवन में और गति लेके आए। ये बुक, ये किताब आपको आसान भाषा में ये कहना चाहती है कि अगर थोड़ा सा उसको और गहराई से आपको बताऊं तो बोर्डम को आने दो और देखो कि ये आपको कहाँ ले जाता है, क्योंकि अगर आपने मन के अंदर क्या है ये जान लिया ना, अगर आपने आपके मन के अंदर क्या है ये जान लिया ना, तो कल्पना के खूबसूरत जंगल में सैर करना तो बनता है। लेसन 3, सोशल मीडिया का त्याग करें। क्विट सोशल मीडिया फॉर सम टाइम। डीप वर्क एक सोशल मीडिया सलाहकार बन जाती है जो कहती है कि अपने सोशल मीडिया यूज पर कटौती करना, अपने दिमाग को ताजगी से भरना कितना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि लेखक आपको ये कह रहे हो कि जितना कम आप स्क्रॉलिंग करोगे उतने ही ज्यादा अच्छी थिंकिंग कर पाओगे। आप जितना कम समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करेंगे उतना ज्यादा समय आप अपनी सोच पर काम कर सकते हैं। जितना डिजिटल चीजों से दिमाग और को दूर रखते हैं उतना ही आपको दिमाग फोकस और कंसंट्रेटेड होने में मदद करेगा और अपने लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। ये किताब एक मेंटोर की तरह आपको समझाती है कि बिना सोचे समझे जो आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं उसे बंद कीजिए और अपने समय को किसी अच्छे काम में निवेश कीजिए। अच्छा, आप लोगों के साथ एक नई लग्जरी का नाम शेयर करूं, उसे कहते हैं ऑफलाइन। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सोशल ऑफलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है रादर देन ऑन द सोशल मीडिया। ऐसे नंबर 4, खुद की पहुंच को कठिन बनाइए। लाइक इट इज कॉल्ड बिकम हार्ड टू रीच और रादर डोंट अलाउ पीपल टू रीच आउट टू यू वेरी वेरी इजीली। दैट्स इंपॉर्टेंट। दोस्त ने घूमने बुलाया है तो चला जाता हूं, यह कहकर आप अपने मन को कमजोर मत कीजिए। हर किसी की हां में हां मत कहिए। ये जीवन आपका है, ये सफलता आपकी है, इसलिए हर बार खुद की पहुंच को इतना आसान मत बनाइए। बी अनअप्रोचेबल। यहां पर यह वक्त किताब के कम्युनिकेशन कोच की तरह आपसे कहती है कि अगर आप तक पहुंचना दूसरों के लिए थोड़ा कठिन होगा तो आपका फोकस हमेशा बना रहेगा। लेखक कहते हैं कि अपनी एकाग्रता को सहज कर रखिए, यहां यहां बर्बाद मत कीजिए और बाकी ध्यान भटकने वाली चीजों को खुद से दूर रखिए। जब आप अपने काम के समय दूसरी चीजों का लो और या दूसरे लोगों से दूर रहेंगे तो इंटरप्शन कम होगा और फोकस ज्यादा बढ़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप सबसे दूर रहिए या अनसोशल बन जाइए या किसी से भी बात मत करिए या किसी को मदद नहीं करिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपनी एकाग्रता को आप हीरे की तरह संभाल कर रखिए। अपनी सीमाएं निर्धारित करें, जैसे मैं इतनी बजे ही अपने दोस्तों के मिलने जाऊंगा या मैं इतने बजे ही ये काम करूंगा। जब तक या फिर नहीं ये नहीं बचता तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा। बाकी समय अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई या फिर अपने काम की जरूरत भरी चीजों पर लगाए। लेसन नंबर 5, रिचुअल्स फॉर द डीप वर्क। यहां पर डीप वर्क एक रिचुअल मास्टर की तरह बिहेव करती है और हमें समझाती है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक रिचुअल बनाएं। जैसे कि किसी भी मिशन के पहले कॉस्ट्यूम बदलते हैं, अपने रिचुअल्स को तैयार कीजिए और आपके दिमाग का तरीका और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने की कोशिश कीजिए। रिचुअल बनाने का एक अर्थ है कि एक रूटीन बनाइए, एक ऐसा जादुई रूटीन जो आपके ब्रेन को प्रोडक्टिव बनने में और मदद करेगा। ये रूटीन सिर्फ कुछ आदतें नहीं है बल्कि सीक्रेट कोड है जो आपके ब्रेन को डीप वर्क के लिए पहले से तैयार रखती है। तो इस लेसन को आसान भाषा में समाप्त करना है तो मैं आपसे ये कुछ जादुई भरे शब्द कहना चाहूंगा। जब फोन में अलार्म भर दिया जाए तो सुबह जल्दी उठना कुछ आसान सा हो जाता है।
अगर पहले ये सोच के रखा है कि क्या करना है तो उस काम को करना बड़ा ही आसान हो जाता है, समझे? लेट्स मूव टू लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 इज डीप वर्क सक्सेस। यहां पर यह किताब एक स्कोर कीपर का काम करती है। आपने क्रिकेट में देखा होगा, राइट? सो जो हमें वीडियो गेम के पॉइंट्स की तरह अपनी सफलता को मापने में प्रेरित करती है। मान लीजिए कि लेखक कल कॉल न्यूपोर्ट कह रहे हो कि आप जितनी देर शिद्दत से काम कर रहे हैं उसका एक स्कोर बोर्ड रखिए जो आपके हर रोज प्रेरणा देगी और मुझ पे ये स्कोर कैसे बढ़ाना है उस पे और ताकत देगी। ये कुछ हद तक अपने काम को घंटों एक पर्सनल खोज में बदलने जैसा है, जहां हर डीप वर्क सेशंस आपको अपने कौशल बढ़ाने के लिए करीब लेके जाता है। इसका मतलब कोई नंबर गेम जैसा नहीं है कि आज 10 माइल्स कल 20 माइल्स, बल्कि ये तो आपकी प्रगति को बढ़ाने का एक तरीका है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। डीप वर्क एक दोस्त की तरह है जो ये कहता है कि गेम में अगर बड़ा स्कोर करना है तो धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 1% टू 100% लेके जाना जरूरी है और उसके लिए आपको मेजर करना जरूरी है। लेसन नंबर 7, डीप वर्क एंड पैशन। अब ये न्यू पॉइंट में ये किताब एक पैशन एक्सप्लोर बनने जा रही है और ये कहती है कि जब आप कोई ऐसा काम मेहनत और शिद्दत से करते हैं जो आपके दिल को अच्छा लगता है तो आप कभी भी उस काम को करने के लिए थकेंगे नहीं या बोर नहीं हो जाएंगे। अपने जुनून को प्रेरणा बनाइए और गहराई से काम करने की आदत डालिए। जैसे ये एक एक्साइटिंग ट्रिप बनाने जैसा है या एक एक्साइटिंग ट्रिप पे निकल जाने जैसा है। मतलब जितना आप उस पानी में डूब जाएंगे जो आपको पसंद है उतना ही कम वो पानी आपको खारा लगेगा। ट्राई करके देखिए। जब डीप वर्क और पैशन मिलते हैं तो ये अद्भुत कॉम्बिनेशन का तालमेल है जो आपके काम को एक रोमांचक रूप दे देता है, इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये किताब आपको याद दिलाती है कि जब आप वो करते हैं जो आपका दिल पसंद करता हो, आप हर रोज कुछ नया पाने के करीब जाते हैं। तो मेरे मित्रों, ये बात ध्यान रखिए कि अपने जुनून के प्रति मेहनत कीजिए। उस मेहनत से पसीना नहीं, खुशी मिलती है। जब इन दोनों का तालमेल बैठ जाता है तो सफलता हर रोज आपके कदमों में मिलती है ना? अमेजिंग। और इसी के साथ हमारे आज के 7 अद्भुत लेसन्स यहां समाप्त होते हैं। संक्षिप्त में, डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके ब्रेन की पूरी क्षमता को खोजकर निकालने का एक साधन है। यहाँ पर कॉल न्यूपोर्ट लेखक एक प्रोडक्टिविटी कोच बन जाते हैं जो आपको इस तरीके से विचलित जो दुनिया है उसमें फोकस करना सिखाते हैं और सफलता प्राप्त करने का एक जादूमय उपाय बताते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो इस किताबों के ट्रेजर में छुपा हुआ है उसको आप तक एक सिंपल भाषा में पहुंचाने की बस कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे कि कैसे वर्तमान की शक्ति को वापर कर आप बीते हुए और आने वाले कल की चिंता को दूर कर सकते हैं। इस ज्ञान को हमें रूबरू करवाती है किताब जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट। थैंक यू।